राम राम। आज विष्णु सहस्त्र नाम के श्लोक 13 की तरफ बढ़ते हैं। पहला चरण यानी नामानी, बिल्कुल सिंपल शब्द है, मात्रा छोटी है इसलिए लंबा नहीं खींचना। यानी नामानी, फिर ग पे दो मात्रा है तो गौणा, गौणानी, गौणानी। पहला चरण रिपीट, यानी नामानी गौणानी। सेकंड चरण वी की मात्रा छोटी है, ख आधा या के साथ ख्या, विख्यातानी, नी की मात्रा छोटी, विख्यातानी। म में अ मिक्स करेंगे, म हा के साथ आधा त, महात, म न दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अ मिक्स करेंगे, महात मन, न में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, महात्मनः। सेकंड चरण रिपीट, विख्यातानि महात्मनः, यानि नामानि गौणानि, विख्यातानि महात्मनः। तीसरा चरण देखते हैं, ऋषि एंड भी, ऋषि भी में ई की मात्रा है तो विसर्ग को पढ़ेंगे ही, ऋषिभिः, ऋषिभिः। प में अ मिक्स करेंगे, प, री की मात्रा छोटी लंबा नहीं खींचना, परी, गी की मात्रा बड़ी है लंबा खींचना, परिगी, ऐसे परिगीतानी, परिगीतानी। जो नी है वो भी मात्रा छोटी, बस इसमें मात्राओं का विशेष ध्यान रखने कि जब भी मात्रा बड़ी है तो आपको इसको लंबा खींचना है। तीसरा चरण रिपीट करते हैं, ऋषिभिः परिगीतानि। चौथा चरण तानी, तानी मात्रा छोटी, व के साथ आधा क, वक, आधा श, या के साथ श्या, आधा क और आधा श दोनों मिलके आधा क्षत्रिय बन गया, वक्ष्या, वक्ष्यामि, वक्ष्यामि। भू पे बड़े ऊ की मात्रा लंबा खींचेंगे, भू, त में अ मिक्स करेंगे, भूतये। चौथा चरण रिपीट, तानि वक्ष्यामि भूतये। तीसरा और चौथा चरण साथ में, ऋषिभिः परिगीतानि, तानि वक्ष्यामि भूतये। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, यानि नामानि गौणानि, विख्यातानि महात्मनः, ऋषिभिः परिगीतानि, तानि वक्ष्यामि भूतये। एक बार वापस, यानि नामानि गौणानि, विख्यातानि महात्मनः, ऋषिभिः परिगीतानि, तानि वक्ष्यामि भूतये। अब श्लोक का अर्थ देखते हैं। यानी जो, नामानि नाम, गौणानि यानी उनके गुणों के कारण। अभी भीष्म पितामह कल युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर देते हुए युधिष्ठिर को बताए थे कि जिनका कल्प के आदि में संपूर्ण प्राणी जिनसे उत्पन्न होते हैं और कल्प के अंत में संपूर्ण प्राणी जिसमें लीन हो जाते हैं, उन संसार के स्वामी लोक प्रधान इस संसार के भय को और पाप को दूर करने वाले हैं। उनके नाम का जपन हम लोग सुनेंगे। ये बात भीष्म पितामह ने अर्जुन को कही। तो इसी कड़ी में भगवान के बारे में क्या बोल रहे हैं भीष्म पितामह, यानी जिनके, नामानी यानी नाम, गौणानी यानी उनके गुणों के कारण हुए हैं। मतलब जैसे भगवान की विभूतियाँ अभी हम गीता जी के अध्याय 10 में देख रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह भगवान के जो भी नाम उनके गुणों के कारण हुए हैं, यानी जो भी उनमें गुण हैं उन गुणों के कारण भगवान का जो नाम हुआ है, ये चीज़ हुई यानी नामानी गौणानी। विख्यातानी, विख्यात होना यानी प्रसिद्ध होना, और उनमें से जो भी प्रसिद्ध हुए हैं, महात्मनः महात्माओं के द्वारा, ऋषिभिः परिगीतानि, ऋषिभिः यानी जो ऋषि मुनि के द्वारा, कहाँ पर, गीतानि यानी गाए जाते हैं, जो ऋषियों के द्वारा गाए जाते हैं, तानि उनको, वक्ष्यामि मैं कहूँगा, भूतये प्राणियों के लिए,
भूतये यानी इन सब प्राणियों के लिए मैं उस चीज़ को कहूँगा। पूरा अर्थ क्या हुआ कि भगवान का जो नाम उनके गुणों के कारण हुआ है और उनमें जो जो भी नाम उनके प्रसिद्ध हैं और जो मुनियों के द्वारा कहाँ गाए गए हैं, जो मुनियों के द्वारा जगह जगह पर उनकी भगवत कथाओं में मतलब कहीं पर भी परिगीतानी यानी गाए गए हैं, उन महात्मा के उन समस्त नामों को उनकी हम सब के लिए भूतये हम सब प्राणियों की सिद्धि के लिए मैं वर्णन करूँगा। तो अब भगवान के उन सहस्र नामों का वर्णन कौन शुरू करेंगे? भीष्म पितामह। और किस लिए? हम सब की सिद्धि के लिए। मतलब इन सब को जपन करने के बाद हमने अभी भी पिछले श्लोक में देखा था, श्लोक 12 में, कि इसका जपन करने से मनुष्य के पाप और संसार के भय दूर होते हैं। मतलब हम लोग को क्या मिलती है? सिद्धि मिलती है, मनुष्य जन्म लेना सफल होता है। इसलिए अब उन नामों को हम लेंगे जो भगवान के विख्यात हुए, उनके गुणों के कारण विख्यात हुए और जिन्हें महात्मा लोग, ऋषि लोग जगह जगह पर गाया करते हैं। तो अगले श्लोक से भगवान के 1000 नामों की शुरुआत करते हैं। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण।